चलिए आगे बढ़ते हैं और बात अमित शाह की करते हैं। बिहार में अमित शाह का दौरा हुआ है और अमित शाह ने इतनी खरी खरी सुनाई लालू और नीतीश को कि तेजस्वी आग बबूला हो गए। जाहिर सी बात है, जब आप बिहार में जहां पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो जी मतलब ऐसी मतलब बातें हुई थी कि मतलब अब जो है अमित शाह कभी बिहार जो है नहीं रैली करने आएंगे। नहीं जाएंगे, लेकिन जी फिर भी जो है वो गए हैं। हम्म, यही है राजनीति का सच कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। खैर, उनका जो भी है, अभी तो ऐसा कुछ खास वहां पे है नहीं, लेकिन ये भी लोकसभा की तैयारियों का ही एक नतीजा है। जी ये चल रहा है। और कहा गया कि हम्म, 30 मिनट में 15 बार नीतीश कुमार, 14 बार लालू यादव का नाम लिया, साथ ही तो 6 बार लालू नीतीश की सरकार और 12 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया। ये तो देखिए एक बार अब ये भी एक पत्रकारिता का पार्ट है। हम्म आप देखेंगे जब लोकसभा में जब नरेंद्र मोदी ने जो स्पीच दी थी मणिपुर वाले मुद्दे पे, जो जी अविश्वास प्रस्ताव, उसमें भी आया था कि कितनी बार उन्होंने किस, मणिपुर हाँ, के तो मुद्दे पर ये, हाँ, मणिपुर का नाम लिया। तो इस तरह से अभी चल रहा है कि जो भी अगर बोलता है तो उसको कौन कितनी बार बोला, तो इस कोडेड तरीके कि से, कितनी हाँ, बार किसका नाम लिया गया। हाँ, तो इस तरह से चलता है। मैंने देखा है। लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से है, अभी जाहिर सी बात है, अगर अमित शाह गए हैं तो वो वही गठबंधन की बात की, इन्होंने जंगल राज की बात की और लालू यादव की बात की और कहा कि जिस तरह से लालू यादव एक्टिव हो गए हैं, अब नीतीश इनएक्टिव हो गए। इनएक्टिव हो गए, तो ये चीजें है। मैं चाहूंगा कि आप ये जी इस पे क्या कुछ कहा है जो अमित शाह ने पहले क्या कुछ कहा है, हम्म, पहले वो सुनवाते हैं फिर हम्म, चर्चा करते हैं। सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। यहां लालू नीतीश जी की सरकार चल रही। मैं बारीकी से बिहार के अखबार पढ़ रहा हूं, बारीकी से पढ़ रहा हूं। हर रोज बिहार के अंदर गोलीबारी, लूट खसोट, अपहरण, पत्रकारों की हत्या, दलितों की हत्या के किस्से बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, ये जो स्वार्थी गठबंधन बना है वो बिहार को फिर से जंगल राज की दिशा में ले जाने वाला है। तो नीतीश और लालू का गठबंधन पानी तेल जैसा हो गया है और लालू के बेटे सीएम बनना चाहते हैं और नीतीश जो है पीएम बनना चाहते हैं। तमाम तरह की बातें। हाँ, ये चीजें जो है वो तो लगातार होती ही आ रही है कि नीतीश पीएम बनना चाहते हैं और लालू यादव चाहते हैं कि ये केंद्र की राजनीति करे ताकि ये सीट खाली हो और मेरा बेटा जो है मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री तो बने। इस तरीके से है। और सबसे बड़ी बात इसीलिए जो है बारीकी सी नजर रख रहे हैं, हर दिन अखबार पढ़ रहे हैं बिहार की खबरों के लिए अमित शाह। तो यह है। जी और देखिए अभी जो है वास्तव में जो है, अगर नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को देखा जाए या जिस तरीके से करते हैं और लालू यादव की देखी जाए, तो दोनों का समन्वय कहीं से भी है ही नहीं। तेल और पानी की जो बात कही उन्होंने, तो वास्तव में ये है कि ना नेचर से मिलता है, ना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स से मिलता है, और ना ही कामों से मिलता है। आप देखेंगे ये हर बार देखा गया है कि जब भी जो अभी भी इससे पहले भी गठबंधन हुई, तो जब भी गठबंधन होता है तो आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, या जो है, जाहिर सी बात है जिसकी सरकार बनती है उसमें एक उत्साह आता है, पर बहुत सारी चीजें बिहार में बदलने लगती है अपने आप। अभी इन्होंने भी जो आरोप लगाया कि फिर से क्राइम बढ़ गया, बाकी चीजें बढ़ गई। हाँ और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, ठीक है, राजनीतिक मजबूरी के कारण वो बन तो जाते हैं, जी पर असहज रहते हैं, ये चीज दिखती। और आप देखेंगे कि अभी भी नीतीश कुमार जो है कितना भी कुछ कर लें, अभी ऐसे चूंकि इलेक्शन आने वाला है तो हमला हो रहा है, पर बहुत संभल के कोशिश करते हैं हमला करने का बीजेपी के लोग। नीतीश कुमार पे डायरेक्ट जो है बहुत ज्यादा जो है, अभी ऐसे तो आप अगर पटना में जाएंगे तो पलटू राम से लेके बहुत सारी चीजें जो है बीजेपी पोस्टर वॉर वहां भी चल रहा है। तो ये चीजें हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद जताई जाती है कि बीजेपी, नीतीश कुमार का मन कभी भी बदल सकता है और जिस दिन मन बदला तो बीजेपी उसको एक्सेप्ट कर सकती है। आज भी उसका एक बड़ा कारण है। आप देखेंगे बिहार में जो है बीजेपी ने कभी किसी नेता को उभरने नहीं दिया अपनी पार्टी में। भाजपा में जो है कभी, जैसे देखिए आरजेडी में आप एक नाम ले सकते हैं कि मुख्यमंत्री का दावेदार कौन है, तो वो तेजस्वी यादव हैं। जेडीयू में नीतीश कुमार हैं।
लेकिन कांग्रेस में कौन है, नहीं ढूंढने से नहीं मिलेगा आपको। अध्यक्ष हैं वो अलग बात है, लेकिन कोई ऐसे ढूंढने से बड़ा नाम नहीं मिलेगा। उसी तरीके से आप बीजेपी में चले जाएं तो आपको ढूंढने से नहीं मिले। एक जो थे मोदी, सुशील मोदी, पर वो उप मुख्यमंत्री के रूप में रहे, और उनको कभी भी जो है, जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कभी भी ये नहीं माना गया कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने कभी उभरने ही नहीं दिया। उसका कारण बहुत था। कहीं ना कहीं कहते हैं कि वो राजनीति में जो गठबंधन की राजनीति थी, और जब 90s के दशक में जिस तरीके से जब लालू से अलग हुए नीतीश कुमार, तो ये समता पार्टी इन्होंने बनाया, समता पार्टी बनाया, और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही इनका गठबंधन रहा। तो उस समय भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में बहुत ज्यादा मजबूत नहीं थी। तो ऐसे कंडीशन में इनके लिए जो यही था कि इन्होंने पहले भी अपना बफर जोन क्रिएट कर लिया कि यहाँ तो जो भी होगा तो मुख्यमंत्री तो मैं ही रहूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी वो सेकेंड लाइन की पार्टी ही रही। ठीक है, सीटें आती रही, गठबंधन से उनको फायदा भी मिला, लेकिन कोई बड़ा नेता नहीं बन पाए। एक समय जो है, मुझे याद है कि कहा जाता था कि शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ के सबसे बड़े, बीजेपी अगर कभी सत्ता में आती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन वैसी नौबत नहीं आई, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी किसी को आगे नहीं आने दिया। सुशील मोदी जो है, उनके साथ ही राजनीति इन लोगों ने की है, और सब एक साथ के ही हैं। पर सुशील मोदी जब आए तो उनको उप मुख्यमंत्री बनाया, और उप मुख्यमंत्री के रूप में ही वो रहे। लेकिन कभी ये उम्मीद नहीं जताई गई कि अगर बीजेपी जो है दावा भी करे कि वहां मुख्यमंत्री बनना है। अब की स्थिति है कि सुशील मोदी को तो आप केंद्र में ले आए, लेकिन अगर आज की डेट में होता है तो फिर वही होगा, चेहरे के नाम पे बिहार में आज भी जो है इनको वोट नहीं मिलेगा। कि मुख्यमंत्री का कोई चेहरा खड़ा कर दे तो मुश्किल है। मोदी के नाम पे वोट मिलेगा, और वैसे कंडीशन में जहां नीतीश, लालू और तेजस्वी हैं, तो चेहरा है एक बिहार का चेहरे के रूप में, तो ऐसे में इनको टक्कर देने के लिए थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये इसलिए कहीं ना कहीं कुछ भी कर लें, हालांकि अभी तो आरोप लगा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं नीतीश पे, पर ये कभी भी जो है इनकी राजनीति जो है ऐसी है कि नीतीश कुमार पाला बदल भी सकते हैं। तेजस्वी यादव ने भी अमित शाह पर पलटवार किया है, तो तेजस्वी यादव, हाँ, प्रॉपर उन्होंने बयानबाजी की। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा वो भी सुनवाते हैं, सुनिए उनको। तो हर महीने आ ही रहे हैं, चुनाव तो आते जाते रहेंगे, और कोई है सत्ता में तो वो आते जाते रहेगा, लेकिन जो आग लगी है मणिपुर में उसको बुझाना चाहिए। और बिहार भी आ रहे हैं तो अपने पार्टी के लिए आ रहे हैं, बिहार को देने के लिए क्या आ रहे हैं। ना आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, ना विशेष पैकेज मिला, तो इन्हीं कामों में लगा। बार बार बिहार आना दिखाता है कि अमित शाह डरे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जितना आप आ रहे हैं, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, होता रहेगा, लेकिन आप जो है अपने काम पे देखिए, मणिपुर में इतनी हिंसा हो रही है उस पर भी आप ध्यान दें। तो यहाँ मतलब सिर्फ चुनाव जीतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपका काम है, गृह मंत्री का काम है, उस पर भी आप फोकस करें। और इतना ही अगर आपको बिहार से प्रेम है तो आपने आज तक बिहार को उतना पैकेज क्यों नहीं दिया, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया। दरअसल विशेष राज्य का दर्जा भी जो है एक्चुअली नीतीश कुमार और जब बीजेपी का गठबंधन था उस समय भी जो है मांग उठी थी, और ये मांग जो है जब 2014 के आसपास में इन्होंने रैली की थी नीतीश कुमार ने, और उस रैली में भी इन्होंने मांग की थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। एक्चुअली बिहार जब कोई किसी भी राज्य को, स्टेट को विशेष राज्य का दर्जा दिया था तो बहुत सारी जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है, मतलब उनको फंडिंग्स दिए जाते हैं। ये विशेष राज्य का दर्जा का मतलब है कि बिहार अभी आर्थिक रूप से उतना सक्षम नहीं है, तो इनको जो हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो दर्जा जो है मोदी जी बार बार मना करते रहे हैं। और यही एक कारण है कि इसी चीज को भुनाने की कोशिश की जाती है बिहार के जनता के बीच में कि जब हम उतने सक्षम नहीं तो आप हमें क्यों नहीं सपोर्ट करते। तो इसलिए जो है इन्होंने आज, यहाँ तक कि इनके जो भाई हैं, छोटे बड़े भाई साहब, उन्होंने भी यही बात कही कि इतना ही करते हैं तो भाई हम पैकेज क्यों नहीं देते, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते। तो ये है, अभी तो ये चलता रहेगा इस तरह की चीजें जो है वो बिहार की राजनीति में अभी जो है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, खींचतान लगेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो है अभी प्रॉब्लम जो आ रही है वो सीटों का बंटवारा को लेके आएगा इंडिया गठबंधन में, और उसको लेके आकलन लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार पलट सकते हैं। हालांकि
ऐसा होना थोड़ा सा मुझे संभव नहीं लगता है। रीजंस बहुत दिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है, लेकिन नीतीश देखिए जिस गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को उन्होंने ही बनाया है, तो वैसे कंडीशन में उसको छोड़ के भागना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो अगर जब कोई बहुत ज्यादा उनको नेग्लेक्ट नहीं किया गया, नजरअंदाज नहीं किया जाता, तब तक ऐसा नहीं होगा। तो अभी बिहार की राजनीति जो है बहुत अलग तरीके से आगे कुछ आएगी। भी हो सकता है।